और आइए अब देखते हैं तालिबान से जुड़ी 100 बड़ी खबरें। शनिवार को अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन का समारोह हो सकता है। तालिबान में अंतरिम सरकार का ऐलान हो चुका है और अब तैयारी एक शानदार समारोह करने की है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को तालिबान सरकार गठन का भव्य समारोह कर सकता है। इसी दिन 9/11 की बरसी है। पहले बरसी पर सरकार के ऐलान की योजना थी। विदेशी मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी पंजशीर में तालिबान की मदद कर रही है। इसमें 27 चॉपर और पाकिस्तानी ड्रोन शामिल हैं। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने बयान जारी करके कहा है कि अरबों की दौलत लेकर देश छोड़ने का आरोप गलत है। उन्होंने दोहराया कि काबुल में खून खराबा रोकने के लिए उन्होंने देश छोड़ा था। तालिबान सरकार के मंत्रियों ने कामकाज संभाल लिया है। आज सबसे पहले सूचना और संस्कृति मंत्री खैरुल्लाह खैरख्वाह ने कुर्सी संभाली। तालिबान के नए सेनाध्यक्ष कारी फसीउद्दीन से टेंशन में चीन। ETIM आतंकवादी समूह के साथ घनिष्ठ संबंध। चीनी कब्जे वाले पूर्वी तुर्किस्तान के अलगाव के लिए लड़ रहा है ETIM। उज्बेकिस्तान सरकार ने तालिबान सरकार का किया स्वागत। विदेश मंत्रालय का बयान, अफगानिस्तान में कार्यवाहक सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार। तालिबान सरकार पर तुर्की का बयान, हर चीज पर करीब से रख रहे हैं नजर, मूल्यांकन के बाद जारी करेंगे बयान। तालिबान सरकार के गठन को लेकर एक्टिव पाकिस्तान। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी राजदूत ने तुर्की और ईरानी राजदूतों के साथ की मुलाकात। तालिबान ने काबुल के दैनिक समाचार पत्र एतिलात्रोस के 5 पत्रकारों को किया गिरफ्तार। टोलो न्यूज के हवाले से खबर। तालिबान सरकार आतंकवाद, नशीली दवाओं की तस्करी को देगी बढ़ावा। पाकिस्तान के 47% लोगों ने लगाई गुहार। इप्सॉस सर्वेक्षण की रिपोर्ट में दावा। तालिबान के खिलाफ बेखौफ अफगानिस्तान की महिलाएं। आज भी काबुल में किया विरोध प्रदर्शन। पहले ही दिन दिखा तालिबान सरकार का ट्रेलर। सड़क पर जाती अकेली महिला को डंडे से पीटा। बंदूक दिखाकर तालिबानियों ने महिला को भगाया। तालिबान कैबिनेट ने जारी किया पहला फरमान। अफगानिस्तान में प्रदर्शन करने वाले लोगों को अब गोली मारने के दिए आदेश। कुंदूज प्रांत में दिखा तालिबान का खौफ। कुछ महिलाओं ने तालिबान सरकार के समर्थन में निकाला मार्च। काबुल में तालिबान का डोर टू डोर सर्च। विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे लोगों की तलाश। करीब 750 की गिरफ्तारी, ज्यादातर महिलाएं। तालिबान के कब्जे के बाद बगराम जेल से रिहा हुए 14 संदिग्धों पर खुफिया एजेंसी की नजर। खुरासान मॉड्यूल केरल और कश्मीर में मौजूद स्लीपर सेल को एक्टिव करने में जुटा। फारूक अब्दुल्ला की तालिबानी सोच सामने आई है। उन्होंने कहा है कि तालिबान इस्लामिक कानूनों के मुताबिक सरकार चलाए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तालिबान की प्राथमिकता अफगानिस्तान में स्थिरता के साथ साथ दुनिया के देशों से अच्छे संबंध बनाने की होनी चाहिए। PDP प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तालिबान अब एक वास्तविकता बन गया है। उन्होंने कहा कि तालिबान को असली शरिया कानून के तहत अफगानिस्तान पर शासन करना चाहिए, जिसमें महिलाओं के अधिकार शामिल हैं। रूस के NSA से अजीत डोभाल ने की मुलाकात। अफगानिस्तान के हालात पर किया मंथन। शाम को विदेश मंत्री S जयशंकर से मिलेंगे रूस के NSA। कल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आतंकवाद और अफगानिस्तान पर चर्चा संभव। तालिबान सरकार के साथ बातचीत जारी रखेगा चीन। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, अफगानिस्तान में नई सरकार और नेता के साथ बना रहेगा संवाद। काबुल पर कब्जे के 22 दिन बाद मंगलवार को तालिबान ने किया सरकार का ऐलान। मुख्य प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। अफगानिस्तान में नई सरकार का नाम होगा इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। तालिबान प्रमुख शेख इब्तुल्ला अखुंजादा सर्वोच्च नेता और अमीरुल अफगानिस्तान का मिला पद। मुल्ला हसन अखुंद बना अफगानिस्तान का नया PM। बामियान में बुद्ध की मूर्तियां तोड़वाने की साजिश में था शामिल। मुल्ला हसन अखुंद फिलहाल रहबरी शुरा लीडरशिप काउंसिल का प्रमुख है। रहबरी शुरा तालिबान से संबंधित शक्तिशाली निर्णय लेने वाली संस्था है। अखुंद का नाम संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची में भी है शामिल। बता दें कि अखुंद 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान की पिछली सरकार के दौरान विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में काम कर चुका था।
संयुक्त राष्ट्र की सैंक्शन रिपोर्ट में अखुंद को तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर का करीबी बताया गया है। बम धमाकों से जिहाद फैलाने की ट्रेनिंग दे चुका है अखुंद। तालिबान सरकार में होंगे 2 डिप्टी पीएम। मुल्ला बरादर और अब्दुल सलाम हनफी को उप प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। तालिबान की पिछली सरकार में बरादर ने उप रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी। बरादर को 2010 में पाकिस्तान से गिरफ्तार किया गया था और 2018 में रिहा किया गया। डिप्टी पीएम अब्दुल्ला सलाम हनफी की तालिबान के पढ़े लिखे नेताओं में गिनती, कराची में पढ़ाई की है। डिप्टी पीएम हनफी दोहा में तालिबान अमेरिका समझौते में शामिल था। हाल में काबुल में चीनी राजदूत से मुलाकात की थी। अफगानिस्तान में नवगठित तालिबान सरकार का गृह मंत्री बना सिराजुद्दीन हक्कानी। सिराजुद्दीन के सिर पर अमेरिका ने $50 लाख यानी 37 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। 2008 में भारतीय दूतावास पर हमले में भी शामिल रहा है सिराजुद्दीन हक्कानी। इस हमले में 58 लोग मारे गए थे। 2011 में अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ रहे जनरल माइक मुलिन ने हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का दायां हाथ और एजेंट बताया था। सिराजुद्दीन हक्कानी का नाता पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान इलाके से है। अलकायदा से भी है करीबी संबंध। 2008 में हामिद करजई की हत्या की साजिश रचने के मामले में भी सिराजुद्दीन हक्कानी शामिल रहा है। काबुल के एक होटल में 2008 में हुए आतंकी हमले में सिराजुद्दीन हक्कानी वांटेड रहा है। सिराजुद्दीन ने अफगानिस्तान में फिदायीन हमलों की शुरुआत की। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क में 16,000 आतंकी शामिल हैं। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर मोहम्मद के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब बना रक्षा मंत्री। अभी तालिबान का उप प्रमुख है याकूब। तालिबान कैबिनेट के सबसे कम उम्र के मंत्री होंगे मुल्ला याकूब। 31 साल की उम्र में संभाला मंत्री पद। मुल्ला मोहम्मद याकूब तालिबान के सैन्य विभाग के प्रमुख है। राजनीतिक और सैन्य रणनीतिकार की भी है भूमिका निभाते हैं याकूब। अब्दुल हकीम न्याय मंत्री होंगे। अब्दुल हकीम अब तक हजारों लोगों को कट्टरपंथी बना चुका है। इसे शरिया कानून का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। कारी फसीउद्दीन को डिफेंस मिनिस्ट्री में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। कारी के नेतृत्व में ही तालिबान ने पंजशीर की लड़ाई जीती। मौलवी आवर खान मुताकी को बनाया गया विदेश मंत्री। कतर स्थित तालिबान के कार्यालय में बैठने वाले प्रमुख नेताओं में प्रमुख रहा है। विदेश मंत्री मुताकी का संबंध हेलमंद प्रांत से है। 1996 से 2001 तक तालिबान सरकार में संस्कृति एवं सूचना और शिक्षा मंत्रालय की मिली थी जिम्मेदारी। जबीउल्लाह के ट्विटर अकाउंट पर तालिबान की आतंकी गतिविधियों और आत्मघाती हमलों की जानकारी रहती थी। पिछले महीने पहली बार जबीउल्लाह की तस्वीर मीडिया में सामने आई थी। तालिबान के पॉलिटिकल विंग के हेड शेर मोहम्मद अब्बास तानिकजई को मिला उप विदेश मंत्री का पद। दोहा में कुछ दिन पहले भारतीय राजदूत दीपक मित्तल से मिले थे तानिकजई। 33 मेंबर वाली कैबिनेट में तालिबान कमांडर या मजहबी नेताओं के सिवा कोई दूसरा चेहरा नहीं। नई कैबिनेट में कोई भी महिला मंत्री नहीं। 33 में से 30 मंत्री पश्तून समुदाय के। हक्कानी फैमिली में से 4 मिनिस्टर। हजारा समुदाय को मौका नहीं। सरकार के गठन की बातचीत करने वाले पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई को भी किनारे कर दिया गया। NRF ने UN, UAE, SCO और सार्क समेत दुनिया भर के संगठनों से की अपील। तालिबान सरकार को ना दे मान्यता और ना राजनयिक संबंध कायम करे। तालिबान सरकार के गठन के तुरंत बाद पाकिस्तान की बड़ी चाल। तालिबान सरकार को मान्यता दिलाने के लिए पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों की बुलाई वर्चुअल बैठक। तालिबान सरकार के गठन के बाद सुप्रीम लीडर अखुंजादा का पहला बयान। शरिया कानून से चलेगा देश। अमेरिका में पाकिस्तान की पूर्व राजदूत रही सैयदा आबिदा हुसैन का बयान। कहा अमेरिका को अब ना तो अफगानिस्तान की परवाह है और ना ही पाकिस्तान की जरूरत है। डॉन वेबसाइट से बात करते हुए आबिदा ने कहा फिलहाल पाकिस्तान अमेरिका संबंध में सुधार की गुंजाइश नहीं। रूस से नजदीकियां बढ़ानी चाहिए और चीन से उम्मीदें लगानी चाहिए। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान अमेरिका से डिप्लोमेटिक रिश्ते रखने को तैयार। तालिबान अमेरिकी मदद का स्वागत करेगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान से रेस्क्यू में मदद करने के लिए UAE को धन्यवाद कहा है। अमेरिका ने कहा है कि हम साथ रहकर मिडिल ईस्ट में शांति रख सकेंगे। काबुल में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए 4 पत्रकार और कैमरामैन को तालिबान ने रिहा कर दिया है। तालिबान में प्रदर्शन की कवरेज को रोक दिया गया।
पंचशील में तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है। तालिबान के लड़ाके जगह जगह प्रदर्शन को रोकने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। काबुल में पाकिस्तान के ISI चीफ के खिलाफ प्रदर्शन में तालिबानियों ने की फायरिंग, कई लोग घायल, महिलाएं और बच्चे शामिल। प्रदर्शन पर तालिबान का बयान, कहा बाहरी ताकतें लोगों को भड़का रही हैं, ऐसे प्रदर्शन को नहीं दी जाएगी अनुमति। महिलाओं के खिलाफ प्रदर्शन की कवरेज से घबराया तालिबान, टोलो न्यूज के पत्रकार और कैमरामैन को किया गिरफ्तार। महिलाओं को लेकर तालिबान को फिर बेतुका बयान, हिजाब का हवाला देकर की अमर्यादित टिप्पणी। तालिबान सरकार को लेकर जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा अमेरिका नहीं देगा तालिबान सरकार को मान्यता। कतर में अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन का बयान, कहा देश छोड़ने वाले अफगान नागरिकों को तालिबान ने मदद का किया फिर से वादा। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर लगाया बैनर, दुनिया से शांतिपूर्ण संबंध बनाने का दिया संदेश। काबुल में विश्वविद्यालयों में पहले दिन नहीं आए छात्र और प्रोफेसर, क्लासरूम में तालिबान के नियमों को लेकर रस्साकशी। अरब मीडिया के मुताबिक बिना पहचान वाले मिलिट्री विमान तालिबान के ठिकानों पर कर रहे हैं हमला, दावे की पुष्टि नहीं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़ने वालों का सिलसिला जारी, पैदल ही दूसरे देश जा रहे हैं लोग। CIA के पूर्व अधिकारी डगलस ने तालिबान के मजबूत होने पर भारत को चेताया, कहा पाकिस्तान तालिबान के गठजोड़ से आतंकियों के बढ़ेंगे हौसले। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।